उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी पर हिंदुत्व को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ मस्जिदों में जाकर कव्वाली सुनते हैं। क्या यही उनका हिंदुत्व है? उन्होंने कहा कि मुझ पर हमेशा से आरोप लगाते हैं कि मैं हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस के साथ चला गया, लेकिन क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है? ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी ने संभाजी नगर में गोमूत्र का छिड़काव किया, जहां हमारी जनसभा हुई थी। उन्हें थोड़ा गोमूत्र पीना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमारा हिंदुत्व राष्ट्रवाद को लेकर है। उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की संयुक्त रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि देश को सत्ता की लत बर्बाद कर रही है। ठाकरे ने कहा कि एक तरफ वे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दूसरी तरफ मस्जिदों में जाकर कव्वाली सुनते हैं। क्या यही उनका हिंदुत्व है? ये यूपी में जाकर उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या यही इनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए जान कुर्बान करने वाला है। अगर वे राम भक्त होते और उनके खून में हिंदुत्व होता तो वे सूरत और गुवाहाटी नहीं जाते बल्कि अयोध्या जाते। क्या सीएम रहते फडणवीस अयोध्या गए थे? उन्होंने आगामी चुनावों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विजय प्राप्त करने के लिए विपक्षी एकता का आह्वान भी किया। ठाकरे ने कहा कि विकल्प अपने आप सामने आएगा। उन्होंने जनता के सामने अपने संबोधन में कहा कि क्रांति के लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। ठाकरे ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी। वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। उन्हें परवाह नहीं थी कि देश का पीएम कौन होगा। उन्होंने जनता और देश के लिए कुर्बानी दी थी, ना कि बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए। ठाकरे ने कहा कि इसकी चिंता नहीं करना है कि विकल्प कौन होगा, कोई तो होगा। हमारा संकल्प होना चाहिए कि बीजेपी की जैसी अन्यायपूर्ण सरकार नहीं आए। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान काफी नजदीकी मामला देखने को मिल सकता है। जिस तरह से भाजपा सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट ने खुद को शिवसेना से अलग बताकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बन गई, इससे साफ जाहिर है कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक होने वाला है, जिसमें शिवसेना भी कड़ी टक्कर देने को तैयार हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान मुख्यमंत्री शिंदे का राजनीतिक सामंजस्य ये बता रहा है कि महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को हटा पाना इतना मुश्किल काम नहीं होगा जितना कि राजनीतिक घर घर सोच रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर अक्सर सियासी पंडितों का अनुमान भी कम दिखाई पड़ता है, लेकिन इस बार शिवसेना भी अपने पूरे जोर लगा देगी और भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।